नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानियाँ। और आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिससे जो आपके दिल को छू जाएगी। एक नालायक बेटे और एक माँ की कहानी। तो इस कहानी को आखिरी तक जरूर देखिएगा और कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। गीता रोहन से कहती, देखो मैंने मेहमानों की लिस्ट बना रही है। यदि कोई कमी रह गई हो तो तुम देख लो, वरना बाद में मुझ पर गुस्सा करोगे। तब रोहन कहता, क्या सब काम मैं ही देखूं? पहले कितने बारों को देखो और अब डेकोरेशन वाले को फ़ोन कर रहा हूँ, लेकिन वह भी आखिरी वक्त पर फ़ोन नहीं उठा रहा है। क्या अभी तक डेकोरेशन वारा हुआ नहीं? तुम्हें पता है ना, 2 दिन बाद हमारे घर का गृह प्रवेश है। तभी वहाँ कुसुम जी आते हुए कहती, बेटा और पंडित जी से बात हो गई? तभी गीता ने हैरानी से कहा, अब पंडित जी का क्या काम है? तब कुसुम जी कहती, बेटा नए घर में जाएंगे तो पूजा पाठ भी तो करना जरूरी है। भगवान का आशीर्वाद मिलता है, सब कुछ मंगल होता है। तब गीता ने कहा, माँ जी मैं इन पुरानी बातों को नहीं मानती, तो प्लीज़ आप अपनी राय अपने तक ही रखें। और वैसे भी वह नया घर हमारा है, तो हम देख लेंगे कि हमें किस हिसाब से क्या करना है। कहते हुए गीता वहाँ से चली जाती और कुसुम जी अपने बेटे रोहन से कुछ कहती तो उसके पहले रोहन कहता, प्लीज मॉम, अपने ये पुराने विचार अपने तक ही रखिए। और हम दोनों पहले से ही प्लानिंग कर चुके हैं कि हमें अपने नए घर में क्या करना है, तो आप बीच में कीच मत मचाइए। और तभी रोहन गीता के पास जाता और कहता, तुमने मिस नताशा का नाम क्यों नहीं लिखा? तभी गीता ने कहा, उसको इस पायते में बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। रोहन, तुम जानते हो ना कि पिछली बार उसने मेरी कितनी बेइज्जती की थी। रोहन आगे कुछ कहता उसके पहले ही रोहन के पास डेकोरेशन वाले का फ़ोन आता। तभी रोहन उससे गुस्से में कहता कि मैं अभी तक तुम्हें कितने फ़ोन लगा चुका हूँ, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? उसके बाद वह आगे की बातें करने लगता। और वहाँ कुसुम जी अपने बेटे और बहू के इस बर्ताव से बहुत दुखी थी और कमरे में जाती और अपने पति की तो अपनी पेटी में से निकालती और कहती, आपने तो जिंदगी भर साथ निभाने का कहा था, तो बीच रास्ते में मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? कहते हुए कुसुम जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लग रहे थे। और कुसुम जी कहती, अब मुझसे आपके बिना रहा नहीं जाता, आप मुझे अपने पास बुला लीजिए। अक्सर यही होता था, यदि कुसुम जी अपनी कोई राय अपने बेटे और बहू को देते तो वह उनसे साफ मना कर देते थे। और जब उन्होंने शाम को खाने के वक्त कहा, रोहन अभी तक तुमने अपने काका जी को फ़ोन कर कर कह दिया होगा ना, वही कब तक आ रहे हैं? तभी गीता अपनी सास से कहती, माँ जी इस पायती में किसी गांव के गवार को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी इस पायती में मेरे फ्रेंड आ रहे हैं, कहीं आपके देवर और उनकी गवार बेटी के आने की वजह से हमारी इंसल्ट न हो जाए। वैसे भी शादी के टाइम आपकी गवार भतीजी ने हमारी बहुत बेइज्जती कराई थी। तभी रोहन ने कहा, मॉम आप इन सब बातों को छोड़िए, वैसे भी क्या ज़रूरत है चाचा जी को इस बुढ़ापे में इतनी तकलीफ देने की? अब गांव से शहर आएंगे और फिर 2 दिन बाद गांव चले जाएंगे, उन्हें गांव में आराम से रहने दीजिए। कुसुम जी क्या कहती, अपने बेटे बहू
की बात सुनकर शांत हो जाती। 2 दिन बाद नए घर में गृह प्रवेश होता। सभी गीता और रोहन की बहुत तारीफ कर रहे थे। वाह, क्या शानदार घर लिया है तुम दोनों ने, और कितना मैनेज कर कर रखा है। हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट रखती है। तभी गीता ने इतराते हुए कहा, मेरा घर है तो हर एक वस्तु इम्पोर्टेंट तो होगी ही। हाँ, वही तो है ही, और साथ में पायती भी बहुत बेहतरीन है। गीता अपनी तारीफ सुन बहुत खुश थी कि तभी गीता की माँ और भाई बहन पूरे मायके वाले वहाँ आते। गीता अपनी माँ, पापा और भाई बहन को देखकर बहुत खुश होती और कहती, आने में इतनी देर क्यों करती आप, और अपनी सभी सहेलियों से इम- उन्हें इंट्रोडक्शन कराने रखती। तभी गीता की सहेली ने कहा, गीता तूने अपनी माँ, पापा, भाई बहन से तो मिला दिया, पर तेरी सास कहाँ है? वही तो कहीं दिख नहीं रही है। तभी गीता ने कहा, उनके सिर में दर्द थे, ऊपर कमरे में आराम कर रही हैं। दरअसल गीता ने ही अपनी सास को पायते हुए आने से मना कर दिया था। कहा था, आपने कभी इतनी बड़ी पायती तो देखी नहीं होगी, और आपको तो हमेशा गांव के गंवार वाली ही बातें आती हैं। तो आप एक काम कीजिए, ऊपर कमरे में ही रहिए और पायती ख़त्म होने के बाद बाहर आ जाइएगा। थोड़ी देर में पायती ख़त्म हो जाती है और तब गीता अपनी सास के पास जाते हुए कहती है, माँ जी आप नीचे जाकर किचन में सो जाइए। वही क्या है ना, अब मेरे मम्मी पापा, भैया भाभी और बहन भी आए हुए हैं, तो यही कमरा उनके लिए हो जाएगा। इसी तरह दिन निकलते जाते। एक हफ्ते तक गीता के मायके वाले नए घर में रुकते और इतने बड़े घर में कुसुम जी के लिए कोई कमरा ही नहीं था। जाते वक्त गीता की माँ कुसुम जी से कहती, मैं तो अपने बेटे बहू पर बोझ बनना ही नहीं चाहती, इसलिए उनके घर पर कभी रहने के लिए जाती ही नहीं हूँ। और वैसे भी बच्चे जब बड़े हो जाते तो उनके घर पर रहना अच्छा नहीं होता। वैसे आप कब जा रही हैं अपने गाँव? अब आपको भी यहाँ पर अच्छा नहीं रखता होगा, आपको तो गाँव की ही याद आती होगी। अब वहीं पर तो आपकी पूरी जिंदगी बीती। कुसुम जी क्या कहती, वह बिना कुछ कहे वहां से चली जाती। तभी गीता चिल्लाते हुए कहती, बड़ी बेशरम है तुम्हारी माँ, अब कितने दिन मुझे यह बोझ झेलना होगा। कुसुम जी अपने पति की फोटो लेकर बाहर आती और कहती, बहू अब तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम दोनों की खुशियों के बीच में आना नहीं चाहती। मैं गांव वापस जा रही हूँ, वहाँ अभी भी मेरा घर है। शायद इसलिए ही रोहन के पिताजी ने मुझसे कहा था कि चाहे कुछ हो जाए तुम वह घर मत बेचना। लगता है कि मैं वह तुम दोनों को पहले ही समझ चुके थे, इसलिए वह मुझसे अक्सर कहते थे कि बेटे से ज़्यादा उम्मीद मत रखना। उन्होंने तो मेरे बुढ़ापे के लिए पैसे भी जमा कर कर रखे थे, लेकिन तुम दोनों ने बातें बनाकर वह मुझसे ले लिए। लेकिन अभी भी मेरे पास मेरा घर है, मैं वहाँ पर जाकर रह सकती हूँ, जहाँ मुझे एक कमरा भी मिलेगा। रोहन की तरफ देखते हुए कुसुम जी कहती, तू जब हुआ था तो लगा था तू बुढ़ापे का सहारा होगा, पर मुझे नहीं पता था कि तू अपनी माँ को बोझ समझेगा। कहते हुए कुसुम जी वहाँ से गांव चली जाती। गांव में वही अपने छोटे से घर में रहने लगती। इसी तरह 5 वर्ष निकल गए। इन 5 वर्ष में रोहन ने कुसुम जी के हाल चाल लेना भी सही नहीं समझा और वह अपनी दुनिया में खुश था। 5 वर्ष बाद गीता एक बेटे को जन्म देती, लेकिन वह जन्म से ही बीमार रहता। गीता और रोहन जब अपने फैमिली डॉक्टर से इसके बारे में बात करते तो वही कहते, मेरे हिसाब से आपको डॉक्टर राकेश से मिलना चाहिए, वही आपके बेटे का इलाज सही से कर पाएंगे। वही मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और आज उनकी शादी की एनिवर्सरी है। तुम दोनों भी मेरे साथ चलो, वहीं दोनों की उनसे मुलाकात भी करा दूंगा। गीता और रोहन दोनों ही अपने फैमिली डॉक्टर के साथ डॉक्टर राकेश के घर जाते तो वह वहाँ कुसुम जी को देखकर हैरान थे। माँ जी यहाँ पर क्या कर रही हैं? गीता ने अपने पति से पूछा, मुझे क्या पता,
रोहन कहता, तुम्हारी वजह से कभी मैं अपनी माँ से बात कर पाया हूँ। यदि पता होता कि मॉम डॉक्टर राकेश को जानती है तो अभी हमें इतना परेशान नहीं होना पड़ता और इलाज भी फ्री में हो जाता। सारा दोष मुझे क्यों दे रहे हो? गीता रोहन से कहती है। तुम्हें भी तो पसंद नहीं था कि तुम्हारी माँ साथ में रहे। तब रोहन ने कहा, अब झगड़ना बंद करो, चलो डॉक्टर राकेश के पास चलते हैं। गीता और रोहन जब अपने फैमिली डॉक्टर के साथ डॉक्टर राकेश के पास जा ही रहे थे कि तभी बीच में आकर राधिका खड़ी हो जाती और वह उनके फैमिली डॉक्टर से कहती, नमस्ते भाई साहब, आपने आने में बहुत देर कर दी और ये किन लोगों को अपने साथ लेकर आए हैं? आपको कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि ये शहर के मशहूर डॉक्टर की पार्टी है, तो यहाँ पर उनके रेवर के लोग आए तो अच्छा लगता है। इन दो गवारों को लेकर आने की क्या जरूरत थी? तभी गीता गुस्से में कहती, अपने हाथ में रहकर बात करो, तुम जानती भी हो हम दोनों कौन है? तभी राधिका ने कहा, शक्ल से तो एक नंबर के गवार रखते हो। क्यों रोहन भैया, पहचाना नहीं मुझे? राधिका के कहते ही रोहन और गीता राधिका को बड़ी गौर से देखते और उन्हें याद आता कि यह रोहन के काका जी की बेटी राधिका है, जिसे गीता गवार कहकर बुलाती थी। और गीता आगे कुछ कहती उसके पहले ही राधिका ने कहा, डॉक्टर राकेश मेरे पति हैं और आप लोग यहाँ पर जिस वक्त खड़े हैं वही मेरा घर है और वही औरत जिसके साथ डॉक्टर राकेश खड़े हुए हैं वह मेरी बड़ी माँ है, जिनके जाहिर गवार बेटे बहू ने उन्हें अपने घर से निकाल दिया और उनके सारे पैसे हड़प लिए और अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। तभी गीता राधिका के पैरों में गिर जाती और उससे हाथ जोड़ते हुए माफ़ी मांगते हुए कहती, मुझसे गलती हो गई राधिका, माफ़ कर दो। जो गलती हम दोनों ने की है उसकी सजा इस मासूम को मत दो। देखो ये तुम्हारा भतीजा है, जन्म से ही बीमार है और हमारी फैमिली डॉक्टर ने कहा है इसका इलाज सिर्फ तुम्हारे पति कर सकते हैं। हम अपनी हर गलती के लिए माफ़ी मांगने को तैयार हैं। कह दो ना अपने पति से कि मेरे बेटे का इलाज करते। बहन गलती हो गई हमसे, माफ़ कर दो हमें। तब राधिका ने कहा, किस किस गलती के लिए माफ़ करूं मैं आप दोनों को? आज भी बड़ी माँ छुप छुप कर रोती हैं और भैया आपको याद करती है, लेकिन आपने तो कभी उन्हें याद किया ही नहीं होगा ना। चाहिए नहीं करेंगे मेरे पति आपके बेटे का राज। जैसे बड़ी माँ अपने बेटे के लिए तरसी है वैसे आप दोनों भी तरसिए। तभी गीता हाथ जोड़ते हुए कहती, तरसी तो मैं भी हूँ 5 साल तक माँ बनने के लिए और अभी भी तरस रही हूँ अपने बेटे के लिए। गलती तो हम दोनों ने की है, सजा तो हम दोनों को मिलनी चाहिए। तुम इसे क्यों दे रही हो? क्या ये तुम्हारा कुछ नहीं रखता? तब राधिका ने कहा, आज आपको रिश्ते याद आ रहे हैं भाभी? उस दिन वही रिश्ते कहाँ गए थे जब आपने बोझ समझकर अपनी सास को घर से बाहर कर दिया था? अरे आपके इतने बड़े घर में अपनी सास के लिए एक कमरा तक नहीं था, उसमें वह रह सके। अपनी सास को धोखा देते वक्त आपको बुरा नहीं लगा था और मैं आपको क्या दोष दूं जब उनका बेटा ही नालायक निकला? रोहन की तरफ देखते हुए राधिका कहती, रोहन शर्म से अपनी आंखें नीचे कर लेता, आप कैसे भूल गए भैया? बड़े पापा और बड़ी माँ ने आज तक आपकी कोई भी इच्छा के लिए मना नहीं किया था। आप जो चाहते थे वह आपके कहने के पहरे दे देते थे। आपको शहर जाकर पढ़ना था, इसके लिए उन्होंने अपनी खेती की जमीन तक गिरवी रख दी थी। फिर भी आपने अपनी माँ की कदर तक नहीं की। क्या पढ़े लिखे बच्चे अपने माँ बाप को भूल जाते हैं? डॉक्टर राकेश इतने बड़े डॉक्टर हैं, फिर भी सुबह उठते साथ सबसे पहले अपने माँ बाप के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। वही हमेशा ही कहते हैं कि आज वह जो कुछ भी हैं अपने माँ बाप की वजह से, और शायद इसलिए ही उनके पास सारी खुशियाँ हैं। भैया आपको आपकी गलती की सजा तो मिलनी ही थी, तो अब आप दोनों यहाँ से जा सकते हैं, राधिका कहती। और गीता रोहन अपने बेटे को लेकर वहाँ से जाने लगते कि तभी कुसुम जी पीछे से कहती, रुक जाओ बच्चों, क्या आज भी अपनी माँ से मेरे बिना चले जाओगे? उनके ये शब्द सुनकर रोहन और गीता की आंखों से आंसू बहने लगते और वह अपनी माँ के पैरों में गिरकर अपनी हर गलती के लिए माफ़ी मांगने लगते और कहते, हमने जो किया उसके लिए माफ़ी जैसा शब्द बहुत छोटा है, पर माँ का दिल तो बहुत बड़ा होता है, अपने बच्चों की हर गलती माफ़ कर देती है।
हमारी हर गलती को माफ़ कर तो माँ, कुसुम जी अपने बेटे और बहू को उठाती और अपने पोते को गोद में लेते हुए कहती, बहुत प्यारा है। क्या नाम रखा है? तब गीता ने कहा, इसका नाम तो आप ही रखेंगी माँ जी। डॉक्टर राकेश गीता और रोहन के बेटे का इलाज करते हैं और कुछ ही महीनों में वही ठीक हो जाता है और अपनी दादी के साथ खेलता है। जिस घर में माँ बाप होते हैं वही घर स्वर्ग होता है। खुशियाँ उस घर में चढ़कर आती हैं। हमेशा अपने माँ बाप का सम्मान कीजिए। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आई है तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।